बिल्कुल देखिए, किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और किसान जो हैं वो अब इस तरह से इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं कि एक जो किसान के समर्थन में जो है वो आत्महत्या तक हुई है और कई किसान जो अपनी जान गंवा चुके हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। दीपेंद्र जी, जो ये किसानों का आंदोलन लगातार 3 हफ्ते से जारी है और अब जिस तरीके से ये आंदोलन चल रहा है, आप इस आंदोलन को कैसे देखते हैं? कई किसानों की जान भी जा चुकी है। सबसे पहले जो कल एक बड़ी दुखद घटना घटी, मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। संत राम सिंह जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। उन्होंने आत्म बलिदान किया है, एक किसान के कॉज के लिए, किसान के संघर्ष में उन्होंने अपना बलिदान दिया है। और उनके साथ जो 21 लोग और जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, जिन्होंने इस बलिदान दिया है इस मूवमेंट में, मैं सभी किसानों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। ये संघर्ष जो किसान का आंदोलन है एक बड़े नाजुक मोड़ पे आ चुका है, इसकी गंभीरता समझे सरकार। मैं आज आग्रह करना चाहता हूँ अपने प्रधानमंत्री जी से। 6-7 राउंड वार्ता की मंत्री स्तर पे हो चुकी है। अब समय है मामले की नाजुकता और गंभीरता को समझते हुए कि प्रधानमंत्री जी स्वयं हस्तक्षेप करें, मैं आग्रह करना चाहता हूँ और किसानों की मांगों को मानते हुए इस मामले को सुलझाया जाए, समाधान दें, ऐसी मेरी अपील है। जितेंद्र जी, ये जो पूरा मामला है, इसमें हरियाणा की जो गठबंधन की सरकार है उनकी भूमिका को आप कहां पर देखते हैं? साथ ही खासतौर पर हम बात करें जननायक जनता पार्टी की जो गठबंधन में है, कई दिन से उप मुख्यमंत्री कई मंत्रियों से मिल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जल्द समाधान हो जाएगा। आप उनकी पार्टी की भूमिका को कैसे देखते हैं? देश में अगर सबसे नकारात्मक, सबसे बड़ी किसान विरोधी सरकार के रूप में कोई सरकार उभरी है तो हरियाणा की सरकार उभरी है। ये बड़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि बड़े शांतिप्रिय तरीके से किसान पंजाब से चलते हुए दिल्ली रामलीला ग्राउंड में जाना चाहते थे। सबसे पहला सवाल ये बनता है, जिस रामलीला ग्राउंड में बीजेपी रैली कर सकती है, जिस रामलीला ग्राउंड में कोई भी राजनीतिक दल को रैली कर सकता है, वहां पे क्या किसान धरना नहीं दे सकते? वहां धरना देने जा रहे थे। किसका है रामलीला ग्राउंड? क्या बीजेपी का रामलीला ग्राउंड है? देश का रामलीला ग्राउंड है। किसान भी देशवासी है, राजधानी भी किसानों की है देश की। तो वहां जाके धरना देना चाह रहे थे, मगर उस धरने के लिए जाने के लिए जब हरियाणा के रास्ते जा रहे तो हरियाणा की सरकार टूट पड़ी उन पे। कहीं लाठीचार्ज, कहीं आंसू गैस के गोले, कहीं पानी की बौछार, कहीं बार वायर, कहीं फोर्स की डिप्लॉयमेंट। हर नाके पे इस तरह की फोर्स लगाई कि हमने कभी देखा नहीं, कि जैसे पता नहीं कहाँ कितनी बड़ी युद्ध हो रहा हो। हरियाणा सरकार ने अपना किसान विरोधी जो चेहरा दिखाया है, आज उस वजह से हरियाणा सरकार देश प्रदेश के लोगों में अपना विश्वास खो चुकी है और बहुत तेजी से विधानसभा में भी विश्वास खो रही है। इसीलिए हुड्डा साहब ने मांग करी है कि अविश्वास प्रस्ताव किसान के मुद्दे पे लेके आने की हमें इजाजत दी जाए। हमने माननीय राज्यपाल से तुरंत एक सेशन बुलाने की जो मांग करी, वो इसी आधार पे करी है। लगातार आप देख रहे हैं बहुत से निर्दलीय विधायक और जजपा के विधायक खुले तौर से जब सरकार बनाम कुर्सी की इस लड़ाई में, सरकार बनाम किसान की इस लड़ाई में, कुर्सी बनाम किसान की इस लड़ाई में, किसान के साथ सरकार से किनारा करके किसान का साथ देने की घोषणा कर रहे हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूं। जहां तक जो जेजेपी पार्टी की आपने जो प्रश्न पूछा था, जेजेपी पार्टी का जो रवैया है, उन्होंने अपने वोटर से विश्वासघात करके पहले तो सरकार बनाई और आज किसान को जो के साथ विश्वासघात जेजेपी पार्टी कर रही है। स्वर्गीय देवीलाल जी भी स्वर्ग से, मैं समझता हूं उनकी आत्मा भी रोती होगी जब उनके ऐसे रवैये को देखते होंगे कि इस तरीके से, जिस तरीके से ना सिर्फ सरकार का ऐसे समय पे जो है सरकार के स्टैंड की, किसान विरोधी स्टैंड की वो लोग पैरवी के लिए उनको लगाया हुआ है, मगर किसान के दुख को छोड़ के आपने देखा होगा उनके नेता सैर सपाटे पे निकले हुए थे। जब किसान जो है अपना कड़ाके की ठंड में आसमान की छत के नीचे सोने पे विवश हो रहा था, उनके नेता सैर सपाटे पे निकले हुए थे। बयान दे रहे हैं उनके नेता कि भाई शहरों में किसान है ही नहीं, इसलिए शहरों के निकाय चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने देखा होगा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने बयान दिया शहरों में, क्योंकि गैर किसान है शहरों में। ये किसान गैर किसान को बांट के राजनीति जेजेपी पार्टी करना चाहती है। किसान के अस्तित्व को नकार के
ये जेजेपी पार्टी ये राजनीति करना है। देश में हर वर्ग किसान से जुड़ा हुआ है, कृषि से जुड़ा हुआ है, हर वर्ग के दिलों में किसान की पीड़ा है। कोई उगाता है तो कोई खाता है, मगर ये जेजेपी पार्टी आज जिस तरह का विश्वासघात इनने किसान के साथ किया है, किसान के अस्तित्व को नकारने की जो काम कर रहे हैं, आने वाला समय इनको नकारेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी लगातार कई दिनों से प्रचार करी, मैं उस पर आपसे स्थिति स्पष्ट चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब किसानों की कृषि की जो कमेटी बनी थी उसके जब चेयरमैन थे, उस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इन कृषि कानूनों का समर्थन किया। दूसरा एक और आरोप ये लगाया जा रहा है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिसंबर 2012 में लोकसभा के अंदर सदन में ये कहा कि प्राइवेट कंपनियां जिसमें पेप्सिको या मैकडोनल्ड जैसी बड़ी कंपनियां आनी चाहिए, तो उन्होंने खुद इसका पक्षधर थे वो उस टाइम। ये बात लगातार एक प्रेस नोट के माध्यम से आपके ऊपर कही जा रही है। बड़ी अजीब सी बात है कि इस तरह की जो बात कह रहे हैं, तो मैं इससे बड़ी ये झूठ जो है, ये बीजेपी जो और जेजेपी ये झूठ के पुजारी हैं। एक बहुत झूठी पार्टी है और एक जमा झूठी पार्टी है। लोकसभा में जो मैंने कहा वो एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेल के एफडीआई में कहा कि जो इस तरह की जो बड़ी जो निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं वो, और उसमें क्या कहा कि वो आए मगर मंडी के अंदर आए। मेरा अगर आप पूरा सुनचे, देश में मंडी व्यवस्था का विस्तार हो, गांव-गांव में मंडियां बने एपीएमसी एक्ट के माध्यम से, और एमएसपी के ऊपर खरीदने की छूट मिले। निजी कोई अगर खरीदने आता है, जैसे हमारे समय में धान 4 और 5,000 क्विंटल मिलता था जबकि एमएसपी 1800 क्विंटल था उस समय, तो एमएसपी से ऊपर खरीदने की इजाजत मिले, और जो एमएसपी से नीचे खरीदने के लिए कोई प्राइवेट कंपनी आए तो उनको सजा बना के दंडित करने का काम किया जाए, ये मांग रखी थी। और मंडी के अंदर आए, आप समझे इस बात को, स्पष्ट सी बात है, स्पष्ट से बात है, स्पष्ट। इन्होंने क्या किया, इनका जो बिल है, और यही जो आप ये कह रहे हैं कि जो अपना हुड्डा साहब की जो कमेटी थी उसमें भी एक आता, और साथ में उसमें एक और चीज कही थी, एमएसपी भी ये एमएसपी नहीं, स्वामीनाथन वाली C2 फॉर्मूले के आधार पे एमएसपी 23 की 23 फसलों को एमएसपी पे खरीदा जाए, और उस एमएसपी से भी ऊपर अगर कोई प्राइवेट कंपनी खरीदती है तो उसका हम स्वागत करते हैं, और आज भी कोई रोक नहीं है उस बात पे। इसीलिए हमारे समय जो धान था वो 5,000 क्विंटल तक गया था। इन्होंने क्या कहा, इनके बिल ये कहते हैं कि प्राइवेट कंपनियां तो आए मगर एमएसपी से कितना ही नीचे खरीदें, किसान का कितना ही शोषण करें, सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, और सरकार धीरे धीरे सरकारी खरीद को खत्म करने का काम करेगी। तो ये जो है इसमें और उसमें दिन और रात का अंतर है। किसान मांग ही वो कर रहे हैं, इसीलिए 3 बिलों को विड्रॉ करने की बात किसान कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बिल है, ये जो हमने सिफारिश करी थी, जो हुड्डा साहब ने सिफारिश करी थी, उसके बिल्कुल विपरीत है। आपकी क्या मांग है सरकार से? अंतिम सवाल है मेरा, क्या कहेंगे? हरियाणा की सरकार तो अब एसवाईएल के मुद्दे को इस आंदोलन के बीच में लेकर आई है। मेरा सवाल है हरियाणा सरकार से, सारे भाजपा के सांसदों से, विधायकों से। 3 साल पहले, 3.5 साल पहले फैसला आ गया था एसवाईएल का, हमारे हक में फैसला आया था। हमने मांग करी थी कि सर्वदलीय एक सांसदों और विधायकों का सर्वदलीय एक टीम प्रधानमंत्री जी के से समय लो, हम उनके पास चलेंगे, केंद्रीय मंत्रियों से समय लो, उनके पास चलेंगे, अपने हकों की लड़ाई लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दे दिया। 3 साल तक ये कहां गायब थे? 3 साल से क्यों समय नहीं लिया? अब जो शेखावत साहब से, गजेंद्र सिंह शेखावत साहब से अब टाइम लेके मिल रहे हैं एसवाईएल के, अब मिल रहे हैं। 3 साल से एक चू तक क्यों नहीं करी बीजेपी के एक सांसद ने, विधायक ने? समय लेने की बात तो दूर की बात है। कौन सी राजनीति के तहत हरियाणा के हकों को बेचने का काम इन्होंने 3.5 साल किया, और अब कौन सी राजनीति के तहत इस समय किसान को धोखा देके दोबारा ये इस तरह के मुद्दों को, मैं समझता हूं एसवाईएल का जो मुद्दा है वो अलग मुद्दा है, उसमें एक एक बूंद हरियाणा का हक का पानी लेने के लिए जो संघर्ष करना पड़ेगा हम करने के लिए तैयार हैं, मगर किसान की फसलों के भाव से छेड़छाड़ करने की कोशिशों के खिलाफ ये संघर्ष, किसान की आगे भावी पीढ़ियों को, भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, उनके आगे वाली पीढ़ियों के नस्लों का भविष्य को बचाने के लिए संघर्ष, इस संघर्ष में भी हम पूरा देश का किसान कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और ऐसे समय में अगर किसी राजनीतिक सोच के साथ ऐसे मुद्दे को, जिस मुद्दे पे आप किसान हरियाणा के हकों के साथ पहले सौदा कर चुके हो, ऐसे को अगर लेके आएंगे तो देश का किसान और प्रदेश का किसान समझदार है, वो आपकी रणनीति को समझेगा और आने वाले समय में आपको जवाब देगा। तो ये हमारे साथ राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे, जिन्होंने किसानों के मुद्दे पर हरियाणा की गठबंधन सरकार को घेरा है, और साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये आग्रह किया है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में हस्तक्षेप करें, चूंकि आंदोलन जो है किसानों का वो नाजुक मोड़ पर आ चुका है।